आर्टरीज के पास आते हैं और यहाँ पर स्मूथ मसल्स के पास बाइंड होकर के इनको क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, वो जो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। जैसे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्लड प्रेशर, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होगा, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं आएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फिर वो कम रहेगा। ये थे हमारे पास डायरेक्ट वेजोडायलेटर्स कि वो किस तरह से अपना काम कर रहे थे, ये तो इजी थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, क्या, रास इनहिबिटर्स या ब्लॉकर्स के, इनहिबिटर्स वाला, ठीक है। रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन कि किस तरह से जाकर के उसको इनहिबिट कर लेते हैं। पहले तो मेरे स्टूडेंट्स सबको पता होगा कि रास सिस्टम क्या है, फॉर योर रिव्यू ताकि ड्रग्स को पढ़ने में आपको मजा आए। तो रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो क्या होता है कि किडनी के पास जो वहां से स्टिमुलेशन आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कि ब्लड प्रेशर बॉडी का कम हो गया है, आपने जो रेनिन की प्रोडक्शन करनी है। फिर वो रेनिन क्या होगा, जैसे यहां से नर्व यहां से आएगा, स्टिमुलेशन आएगी किडनी के पास, छोरी मैंने उसको वेन के ऊपर कर दिया, जैसे ये किडनी के पास आएगा, किडनी के पास आने के बाद क्या करेगा, ये नेफ्रॉन्स को कहेगा, प्रिंसिपल सेल्स को कि भैया आप रेनिन की प्रोडक्शन करें। फिर ये किडनी क्या करेगा कि किडनी जो है फिर यहां से रेनिन की प्रोडक्शन करेगा। इसको मैं ब्लैक मार्कर से मार्क कर देता हूं। इसकी रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, रेनिन की प्रोडक्शन करेगा। जैसे ही किडनी में से रेनिन जो है ब्लड में आएगा, ठीक है, ब्लड में आने के बाद लीवर से एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस होता है, एंजियोटेंसिन, क्या, एंजियोटेंसिन। फिर वही लीवर से, लीवर की अगर हम बात करें, लीवर को भी यहां पर हम मेंशन कर देते हैं वैसे, ठीक है। यहां से क्या होगा, लीवर से एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन आएगा। फिर ये एंजियोटेंसिन और रेनिन क्या बन जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, किसमें रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है इसी तरह वेन्स में होता हुआ कहां पर आएगा, हार्ट में, राइट पोर्शन में आएगा। फिर हार्ट की राइट पोर्शन से जाएगा ये किसके, एंजियोटेंसिन 1 कहां पर, पल्मोनरी सिस्टम में, ठीक है। पल्मोनरी सिस्टम में एंजियोटेंसिन 1 जाने के बाद आएगा लंग्स में, लंग्स में एंजियोटेंसिन 1 आता है तो लंग्स में मौजूद होता है हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स में मौजूद है जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये खतरनाक बंदा है, यानी वो जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, फिर वो फंक्शन आकर के काम करता है। अच्छा, ये जो एसिटाइल जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम था, ये स्पेशली 2 टाइप्स का काम करता है। कौन कौन से, 2 टाइप्स का काम करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नंबर 1 ये क्या काम करता है, एक तो एंजियोटेंसिन 1 को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। एक और फर्दर काम करता है, ये क्या करता है कि ब्रेडिकाइनिन, क्या है, ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन को ये कर देता है ब्रेक डाउन, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्रेक डाउन करता है ब्रेडिकाइनिन का। ब्रेडिकाइनिन क्या है, ये वेजोडायलेटर है। ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, वेन्स की डायलेशन में हमें काम देता है, ये उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 उसी तरह ब्लड में से होता हुआ दोबारा आएगा किडनी के पास। किडनी के टॉप पर हमारे पास मौजूद होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर ये है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में आने के बाद इसको कर देगा स्टिमुलेट एंजियोटेंसिन 2। फिर एंजियोटेंसिन 2 को स्टिमुलेट करने के बाद ये क्या करेगा कि ये एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। फिर एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होने के बाद एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, किडनी में आने के बाद वो साल्ट और वाटर की रिटिनेशन कराएगा। जो साल्ट और वाटर, नमक को, जो साल्ट और वाटर जो किडनी में से एक्सक्रीट आउट हो रहे थे ना, ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, इनकी एक्सक्रीट होने नहीं देगा, इनको अपटेक करेगा, यानी इनको
ब्लड में दोबारा रेनिन देगा, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये था हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं जो इस रास सिस्टम को जाकर के इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो ब्लड प्रेशर को ज्यादा नहीं बढ़ने देती है, उसको नॉर्मल वैल्यू में कम करते हैं। क्योंकि एल्डोस्टेरोन जब साल्ट को बॉडी से नहीं एक्सक्रीट आउट करेगा, वाटर को भी एक्सक्रीट नहीं आउट करेगा, तो क्या होगा कि वो दोनों चीजें ब्लड में आएंगी, ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, ये था हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, तो अब हम ड्रग्स के ऊपर आएंगे कि वो ड्रग्स कौन कौन से हमारे पास। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन ड्रग्स को फर्दर दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, क्लासिफिकेशन की गई थी। कौन कौन से में? एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, नंबर 1। कौन सा? एसिटाइल, यहां पर दो एसीई मौजूद था ना, एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। दूसरा है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये जो एंजियोटेंसिन 2 था हमारे पास, इनकी रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी एंजियोटेंसिन 2 जहां पर जाकर के काम करेगा, जहां कहां आएगा एंजियोटेंसिन 2? किडनी के ऊपर, एड्रिनल मेडुला के आएगा ना, कॉर्टेक्स के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहां पर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं किसके, इसके किसके रिसेप्टर्स? एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स। यहां पर आकर के इन रिसेप्टर्स को ये क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से फिर जो है वो एंजियोटेंसिन 2 जो वहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से अपना काम नहीं कर पाएगा। तो एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम में हमारे पास इनहिबिटर्स दो टाइप के ड्रग्स है हमारे पास। कैप्टोप्रिल, रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, नंबर 1 है हमारे पास, सॉरी, कैप्टोप्रिल। नंबर 2 है हमारे पास इनालाप्रिल। ठीक है, कैप्टोप्रिल और इनालाप्रिल ये क्या है? एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। यानी कि जो एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम जो था, ठीक है, एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि कन्वर्ट कर रहा था एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, तो ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन यानी नहीं बनेगा, फिर वो एंजियोटेंसिन किडनी में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से फिर वो उसको प्रोसेस को दोबारा से मतलब करने के लिए, कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए नहीं काम कर पाएगा। दूसरा काम क्या कर रहा था कि ये ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो एसिटाइल सॉरी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, आई थिंक लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है शायद। ठीक है, आप लोग बोर भी हो रहे हो, मुझे भी थोड़ा मसला हो रहा है। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो क्या कर रहा था कि ब्रेक डाउन कर रहा था ब्रेडिकाइनिन की। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन जो है वो वेजोडायलेटर है। जब ब्रेडिकाइन नहीं टूटेगा तो वो वेन्स की डायलेटेशन कराएगा। जब वेन्स की डायलेटेशन कराएगा तो ब्लड वेन्स में रहेगा, ज्यादा हार्ट के ऊपर लोड नहीं जाएगा ब्लड का, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। यानी एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम जो इनहिबिटर्स हैं वो इस चीज को कर देते हैं, इनहिबिट इस एंजाइम को, जिसकी वजह से फिर वो इन दोनों को काम नहीं, इन दोनों के ऊपर काम नहीं कर पाता। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में काम नहीं कर पाता और ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। तो दूसरे जो हमारे पास स्टूडेंट्स ड्रग्स हैं वो है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बस रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, खत्म होने वाला लेक्चर। तो हमारे पास ड्रग्स जो है वो तो है लोजेर्टन, ठीक है, दूसरा वेलसार्टन। लोजेर्टन एंड वेलसार्टन क्या करेंगे कि एंजियोटेंसिन 2 जो रिसेप्टर्स हैं वहां पर जो मौजूद हैं, ये इनको आकर के ब्लॉक करेगा। जैसे ही ये यहाँ पर ब्लॉक होंगे तो एंजियोटेंसिन 2 अपना काम नहीं कर पाएगा। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 अपना काम नहीं कर पाएगा, एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, तो जब एल्डोस्टेरोन ही नहीं बनेगा तो साल्ट और जो वाटर दे गए बॉडी में जो दोबारा रिटेन हो रहे थे वो बॉडी में दोबारा रिटेन नहीं होंगे, बल्कि वो एक्सक्रिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स? वो बॉडी में से एक्सक्रिएट हो जाएंगे, फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि था
हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। उम्मीद करता हूं कि रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स लेक्चर आपको बेहतरीन वाला समझ में आ गया होगा, और अगर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स लेक्चर आपको समझ में आ गया हो तो काइंडली मिस्टर सनाउल्लाह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, आप इस पूरे बोर्ड की स्क्रीनशॉट निकालें ताकि ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आपके पास सेफ रहे और जो डायग्राम भी आपके पास सेफ रहे।